Hello students, today we will discuss the remaining part of the chapter Elizabeth Blackwell. Okay, so I think we have discussed up to this one. Now we will discuss from this paragraph. Elizabeth did not give up. Elizabeth ने मतलब हार नहीं मानी. Did not give up मतलब हार नहीं मानना है. गिव अप मीन्स हार मान जाना और डिड नॉट गिव अप मीन्स हार नहीं मानना. तो एलिजाबेथ ने हार नहीं मानी. अ डॉक्टर नोन टू द फैमिली ऑफर टू टीच हर. आई थिंक ये पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया बट इसको फिर से रिपीट करते हैं. एक फैमिली मतलब एक डॉक्टर जो उनकी फैमिली को मतलब जिनकी फैमिली उन्हें जानती थी, ठीक है, एक डॉक्टर जो उनकी फैमिली को पता था उन्हें एलिजाबेथ को पढ़ाने के लिए ऑफ़र किया. ही लाइव फॉर अवे, बहुत ज़्यादा दूर रहता था. इट वॉज बिफोर द टाइम ऑफ रेलवेज़. ये रेलवेज़ के समय से पहले की बात है ना, मतलब तब रेलवेज़ नहीं थे, ट्रेन नहीं चलती थी. तो इस सो टू ऑफ हर ब्रदर्स वेंट विद हर इन द फैमिली कार. इसलिए उनमें मतलब उनके भाइयों में से दो भाई जो है उनको एक अपनी फैमिली कार में बैठा कर ले गए. दे क्रॉस सेवरल रिवर्स, उन्होंने बहुत सारी नदियाँ क्रॉस की. एंड माउंटेन्स, और पहाड़ माउंट किए, मतलब पार किए, क्रॉस किए. टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए. कहाँ पर? डॉक्टर के घर पे. वंस देयर, एक बार जब एलिजाबेथ बिकेम ए म्यूज़िक टीचर, ठीक है, एक बार एलिजाबेथ बिकेम ए म्यूज़िक टीचर एट ए गर्ल्स हॉस्टल टू अर्न मनी. वहाँ पर क्या हो गई, तब तक वहाँ पे मतलब वो वहाँ पर जाते थे, आते थे, रहते थे. मतलब उनके भाई जो है छोड़ने आते जाते थे, जब तक कि एलिजाबेथ वहाँ एक म्यूजिक टीचर नहीं बन गई, एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ पैसे कमाने के लिए, और वहीं रहने लगी. सी लाइव्ड विद द डॉक्टर्स फैमिली, वो डॉक्टर की फैमिली के साथ रहती थी. द डॉक्टर टॉट एलिजाबेथ को पढ़ाते थे. एंड लेट हर यूज़ इज लाइब्रेरी, और उसे अपना लाइब्रेरी यूज़ करने देते थे. विच हैड मैनी बुक्स ऑन मेडिसिन, जिसमें बहुत सारी किताबें थी मेडिसिन के ऊपर. अब यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे. इन द समर ऑफ 1847 के समर में, गर्मी में, एलिजाबेथ अप्लाइड टू मैनी मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री. एलिजाबेथ ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जो मतलब उस कंट्री के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें अप्लाई किया. बट नो कॉलेज एक्सेप्टेड हर एप्लीकेशन, लेकिन किसी भी कॉलेज ने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया. सम पीपल वर अफ्रेड दैट वंस ट्रेंड एज डॉक्टर्स वुमेन वुड बिकम इक्वल इन पोजिशन टू द मेल डॉक्टर्स रादर देन बींग नर्सेस एंड हेल्पर्स. कुछ लोग डरते थे इस बात से कि अगर एक बार वो डॉक्टर बन गई तो जो है क्या होगा कि जो औरतें हैं वो भी उनके पोजीशन के बराबर हो जाएंगी, मतलब मेल डॉक्टर्स के पोजीशन के बराबर हो जाएंगी. और जैसा कि वो हेल्पर्स और नर्स की तरह काम करती हैं, वो मतलब उनकी जगह ले लेंगी. और उनको मतलब क्या हो जाएगा, उनको मतलब उनका रास्ता काट देंगी, मतलब उनका जॉब जो है ख़तरे में पड़ सकता है और वो उनसे ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगी. ठीक है, इन सब चीज़ों से उनका खतरा होता था, मतलब उनको डर लगने लगा था. इस वजह से क्या करते थे कि वो जो है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे, एलिजाबेथ का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे कि वो डॉक्टर ना बन पाए, वो नर्स ही बने या हेल्पर बने. क्योंकि उनको क्या लगता था कि जो फीमेल होती हैं, वुमेन होती हैं, ठीक है, वो जनरली नर्स या हेल्पर बनने के ही काम आ सकती है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती. क्योंकि अगर डॉक्टर हो गई तो उनके बराबर की हो जाएंगी और वो मतलब फिर उनकी जगह ले लेंगी. इस बात से वो डरने लग रहे थे. बट लेटर दैट ईयर, लेकिन उस साल के बाद, एलिजाबेथ एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द जेनेवा कॉलेज इन न्यूयॉर्क. एलिजाबेथ का जो एप्लीकेशन था वो जेनेवा कॉलेज में जो न्यूयॉर्क में है उस वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया. ऑन हर फर्स्ट डे एट कॉलेज, अपने कॉलेज के पहले दिन, एलिजाबेथ डिड नॉट नो वेयर टू बाई हर बुक्स फ्रॉम एंड हाउ टू गेट हर क्लासेस. एलिजाबेथ को नहीं पता था कि उसे अपनी किताबें कहाँ से ख़रीदनी थी और उसे अपने क्लासेस कहाँ, एंड वेयर टू गेट हर क्लासेस, और अपने क्लासेस कहाँ अटेंड करने थे. हर क्लासमेट्स वर सरप्राइज व्हेन शी फाइनली वॉकड इनटू क्लास. उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत सरप्राइज हुए जब वो अपने क्लास में इंटर करी. वॉकड इनटू क्लास मतलब जब इंटर करी क्लास में. दे हैड थॉट दैट हर एप्लीकेशन वॉज अ जोक बाई स्टूडेंट्स ऑफ सम मदर मेडिकल कॉलेज. उनको लगता था कि जो उसका एप्लीकेशन था वो एक किसी स्टूडेंट्स के द्वारा जोक किया गया है जो कि किसी और कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से आया है. मतलब वो सोचते थे कि जो एप्लीकेशन आया था वो एक मजाक के तौर पे था, और जैसे ही वो उसके अंदर इंटर की तो उनको लगा कि तो किसी लड़के ने, किसी अदर कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के लड़के ने मजाक में ये लिखा होगा लेटर, और वो एक्सेप्ट कर लिया गया. बट जब उन्होंने उसे असली में देखा, रियल में देखा अपने क्लास में, तो क्या हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए. नो बडी कुड बिलीव दैट ए वुमेन रियली वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर. किसी को विश्वास नहीं हो रहा था
कि एक औरत जो है एक डॉक्टर बनना चाहती है। मिस ब्लैकवेल, देयर वॉज ए क्राउड इन द कॉलेज दिस आफ्टरनून। दे wanted to see the lady who would become a doctor. They made a lot of noise. I will make sure this does not happen in future. Miss Blackwell, there was a crowd in the college this afternoon. So who is saying Dr. Webster, Elizabeth's teacher, said this to her on her first day at college. अतः डॉक्टर वेबस्टर एलिजाबेथ के जो टीचर हैं उन्होंने उसके फर्स्ट डे, कॉलेज के फर्स्ट डे पे उसे कहा। तो क्या कहा? मिस ब्लैकवेल, देयर वॉज ए क्राउड इन द कॉलेज दिस आफ्टरनून। आज मतलब दोपहर में कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दे वांटेड टू सी द लेडी, वो उस लेडी को देखना चाहते थे, हु वुड बिकम ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर बनना चाहती है। दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया इसके आपके अगेंस्ट जो भी हुआ। आई विल मेक श्योर दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर, मैं वादा करता हूँ कि मैं सुनिश्चित कर दूँ कि ये क्या होगा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आप इसकी फ़िक्र ना करें और आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई आपका मजाक ना बना पाए। स्लोली एलिजाबेथ क्लासमेट एक्सेप्टेड हर एंड वर हेल्पफुल टू हर। धीरे धीरे एलिजाबेथ के क्लासमेट्स उसको एक्सेप्ट कर लिए, मतलब उसके साथ घुल मिल गए। एंड वर हेल्पफुल टू हर, और उसकी मदद करने लगे। दे वांटेड हर टू सक्सीड, वो चाहते थे कि वो सक्सीड कर जाए, मतलब सफल हो जाए। डॉक्टर ली, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट इन हर कॉलेज, सेड टू एलिजाबेथ दैट द फर्स्ट वुमेन स्टडिंग टू बी डॉक्टर वुड इनकरेज अदर वुमेन टू स्टडी मेडिसिन। डॉक्टर ली जो उसके इंचार्ज ऑफ, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट थे उसके कॉलेज के, उन्होंने एलिजाबेथ को दैट द सेड टू एलिजाबेथ से कहा दैट द फर्स्ट वुमेन स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, कि जो पहली औरत मतलब डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही है, वो इनकरेज करेगी अदर वुमेन, दूसरे औरतों को टू स्टडी मेडिसिन पढ़ने में, डॉक्टरी पढ़ने में। On January 23, 1849, Elizabeth Blackwell, at the age of 28, became the first woman in America to be awarded a medical degree. जनवरी 23, 1849 को एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जब वो 28 साल की हो गई थी, वो पहली डॉक्टर बनी अमेरिका की जिन्हें मतलब मेडिकल कॉलेज की डिग्री से पुरस्कृत किया गया, अवार्ड दिया गया। हाउएवर नो हॉस्पिटल इन द कंट्री वांटेड टू गिव अ जॉब टू अ फीमेल डॉक्टर, जबकि कोई भी जो है कंट्री के कोई भी हॉस्पिटल जो है उस फीमेल डॉक्टर को जॉब देना नहीं चाहता था। सी वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड गई द फॉलोइंग ईयर, अगले साल। सी बिगेन वर्किंग एट ए हॉस्पिटल, वो देयर, और उन्होंने एक हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट किया वहाँ पर। एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन दैट कंट्री, और उस देश में पहली वुमेन डॉक्टर बनी। सी रिटर्न टू न्यूयॉर्क इन 1851, वह 1851 में वापस आ गई न्यूयॉर्क। A few years later, she set up a new hospital as no hospital would employ a female doctor even then. और कुछ साल बाद उन्होंने अपना एक खुद का नया हॉस्पिटल सेटअप कर लिया, जैसा कि कोई दूसरा हॉस्पिटल अभी भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। एलिजाबेथ हॉस्पिटल वॉज कॉल्ड द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर इंडिजेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। एलिजाबेथ हॉस्पिटल का नाम जो था वो क्या था? न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर इंडिजेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मतलब असहाय औरतों और बच्चों के लिए, ठीक है। ये उनके हॉस्पिटल का नाम रखा गया न्यूयॉर्क इन्फर्मरी। इट स्टैंड टू दिस डे, ये उन दिनों का, इट स्टैंड्स टू दिस डे, ठीक है। ये अभी भी, इट स्टैंड्स टू दिस डे, ये अभी तक है, मतलब अभी भी वो हॉस्पिटल यहाँ है, वहाँ पर है। इन बाई 1857, 1857 में एलिजाबेथ यंगर सिस्टर एमिली हैड आल्सो बिकम ए डॉक्टर। एलिजाबेथ की जो छोटी बहन थी वो भी एमिली, वो भी डॉक्टर बन गई। सी ज्वाइंड हर सिस्टर्स हॉस्पिटल, उसने अपने बहन की हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। दे वर्कड वेरी हार्ड एंड इन 1868 उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, और 1868 में दे स्टार्टेड ए वुमेंस मेडिकल कॉलेज इन देयर हॉस्पिटल। उन्होंने एक वुमेंस मेडिकल कॉलेज अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, औरतों को। दिस वाज द फर्स्ट वुमेंस मेडिकल कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, कि ये पहला ऐसा कॉलेज था जहाँ पे औरतों को पढ़ाया जाता है, मतलब वुमेंस मेडिकल कॉलेज पहला मेडिकल कॉलेज था। इन 1869 एलिजाबेथ हैंडेड ओवर द रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल टू एमिली एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। 1869 में, मतलब 1869 में एलिजाबेथ ने क्या किया, अपना जो हॉस्पिटल था उसको, मतलब चल रहा था, अभी भी कंटिन्यू था, रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, सारी उसकी बागडोर जो है, सारी जिम्मेदारी उसको एमिली को दे दिया और वापस इंग्लैंड चली आई। सी रिमेन बिजी राइटिंग बुक्स एंड गिविंग लेक्चर्स, वो मतलब किताबें लिखने और लेक्चर्स देने में बिजी रही पूरी ज़िंदगी। टिल सी पास्ड अवे इन 1910, और मतलब 1910 तक, जब तक वो मर नहीं गई। द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस इशूड ए स्टैम्प इन हर ऑनर इन 1784। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो पोस्टल सर्विस थी, उन्होंने एक स्टैम्प उनके सम्मान में 1974 में
जो है जारी किया, लागू किया। विथ हर नेवर से डाई एटीट्यूड एलिजाबेथ ब्लैकवेल हैड ओपन डोर्स फॉर वुमेन टू बिकम डॉक्टर्स। विद हर नेवर से डाई टू एटीट्यूड मतलब कभी भी हार ना मानने वाले एटीट्यूड से एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने दूसरी औरतों के लिए भी मेडिकल कॉलेज में रास्ता खोल दिया कि वो डॉक्टर बन सके। एलिजाबेथ टीचिंग हर स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एलिजाबेथ क्या कर रही हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस किया जाए या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स वगैरह पढ़ा रही हैं। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आपको इनकरेजमेंट मिलेगा कि आप भी इस तरीके से हार्डवर्क करके, जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो फिर भी आप हार्डवर्क में करते रहिए, हार मत मानिए और आप ज़रूर किसी न किसी दिन सफल ज़रूर होंगे अपने और कामयाब इंसान बनेंगे। सो इसी के साथ वी इन टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।